अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम और मुकर्रम नाज़रीन ग्रामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तदब्बुर क़ुरआन की तीसरी नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह आले इमरान से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सूरह आले इमरान बुनियादी तौर पर तरतीब के एतबार से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तीसरी सूरत है, और अगर बेतबार नुज़ूल देखा जाए तो इस तरह इस सूरह का नंबर 89 है, यानी 89। सूरह आले इमरान का जो नाम है, ये नाम इस सबब से है कि इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब इमरान अलैहिस्सलाम के आल का और उनके अहल का वाक़या ज़िक्र किया है। तो उन वाक़यात की बुनियाद पर इस सूरह मुबारका को सूरह आले इमरान कहा जाता है। आल दरअसल औलाद को कहते हैं, और इमरान अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद बुज़ुर्गवार हैं। सैयदा मरियम के वालिद जनाब इमरान अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए कि जो मुहय्यरुल उक़ूल थे और नादिरुल वुक़ू थे। उस बुनियाद पर और उन वाक़यात के तज़किरों की बुनियाद पर इस सूरह मुबारका को सूरह आले इमरान कहा जाता है। इसके शान नुज़ूल के हवाले से हमारे मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है कि नजरान के 60 अफराद पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन और एक वफ़द जो ईसाई थे, वो हुज़ूर की खिदमत में आए और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जनाब ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी तारीफ़ात की, और उनमें से बहुत सारी हकीकत के बरखिलाफ़ तारीफ़ात थी, जिनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहना है, यानी ये अल्लाह के बेटे हैं। इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अक़ीदा तस्लीस का रखना कि जो 3 खुदा हैं, उन 3 खुदाओं में से एक खुदा हज़रत ईसा हैं, और इस तरह की दीगर कई सारी बातें की। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका रद्द फरमाया, और उन तमाम बातों का रद्द करते हुए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ली तौजीहात ज़िक्र फरमाया कि अगर ईसा रब है तो रब तो वो होता है कि जिसे नींद नहीं आती, जबकि जनाब ईसा सोते भी हैं। कहा रब तो वो है कि जो खाने पीने से पाक है, और जनाब ईसा तो खाते पीते भी हैं। इसी तरह से फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल तो वो है कि जिसे कभी भी मौत नहीं आती, लेकिन जनाब ईसा को बिलाखिर मौत आनी है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे बयान फरमाई, और साथ ये कहा कि जैसे तुम कहते हो कि वो अल्लाह के बेटे हैं, तो बेटे और बाप में मुमासलत हुआ करती है, मुशाबहत होती है, लेकिन जनाब ईसा में ऐसी कोई मुमासलत और मुशाबहत नहीं है। तो इस तरह की और बहुत सारी बातें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे बयान फरमाई, तो जिसके बाद वो मबहूत हो गए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मज़ीद कोई बात ना कर सके। ये इस सूरह मुबारका के शान नुज़ूल ज़िक्र किया जाता है। हम देखते हैं कि इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी अंदाज़ में कुरान की सदाकत और कुरान की सच्चाई को ज़िक्र किया है कि जैसा सूरह बकरा के इब्तिदा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। फिर इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात के एतबार से कुरान की आयात को 2 हिस्सों में तकसीम फरमाते हुए उनकी वजाहत की है। कुछ आयात हैं कि जिन आयात के बारे में कहा जाता है कि ये आयात मुहकम हैं, और दीगर जो आयात हैं उनके बारे में कहा जाता है मुतशाबिहात। जो आयात मुहकम आयात हैं, तो ये वो आयात कहलाती हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अहकामात का तज़किरा फ़रमाया है और उन फ़राइज़ व वाजिबात और उन अदाओं का तज़किरा फ़रमाया है कि जिनको हर साहिब ईमान को इख्तियार करना है। तो उन आयात के ज़रिए से अहकामात वारिद होते हैं, अहकामात पर का इतलाक़ होता है, और उन अहकामात की तालीम को आम किया जाता है। और मुतशाबिहात वो आयात हैं कि जिनमें ऐसे हुरूफ, ऐसे अल्फाज और ऐसे कलिमात इस्तेमाल किए गए कि दर हकीकत लफ्ज़ी तौर पर उसका माना कुछ और है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका माना कुछ और है। जैसे हुज़ूर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए यद का लफ्ज़ यानी
अल्लाह ने अपने लिए हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि अल्लाह के हाथ, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाथों से पाक है। तो इस एतबार से फरमाया कि इसकी ताबीर और इसकी तावील क्या है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। और फरमाया कि रब्ब ज़ुल जलाल ही के इल्म में मुतशाबिहात का हकीकी इल्म है, और फिर रब जिसे चाहता है इन मुतशाबिहात आयात की तावीलात और उसका इल्म अता फरमाता है। जैसा कि ये इल्म हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, और हुजूर के फैज़ नबुव्वत से आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इल्म की खैरात जिसे अता फरमाई, तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस इल्म की खैरात को समेटा। तो इन आयात की तफसील को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान की इब्तिदा में ज़िक्र फरमाया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह की इत्तिबा का एक ख़ूबसूरत अंदाज़ उम्मत मुस्लिमा को अता किया गया। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। महबूब आप इनसे ये कह दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करते हो, यानी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर उसके लिए तुम्हें ज़रूरी है कि तुम मुस्तफ़ा की इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी, उनसे कहो कि वो तुम्हारी इत्तिबा करें, तो उसका नतीजा क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपना महबूब बना लेगा। दूसरे लफ्ज़ों में फरमाया कि महबूब आप इनसे कहिए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम रब के महबूब बनो तो वो तुम्हें अपना महबूब बना लें। तो तुम्हारी महबूबियत का नतीजा और समर ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को अपना महबूब बना लेगा कि जिन्होंने तुम्हें अपना महबूब बनाया। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमें राज़ी रखना है, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को हासिल करना है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी रज़ामंदी की सनद को हासिल करना है। तो उसका आसान सा नुस्खा और तरीका ये है कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करनी है, और इत्तिबा इस अंदाज़ में होगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमा दिया हमें उसे इख्तियार करना है। अगर किसी काम के करने का हुक्म दिया है तो हमें वो काम इख्तियार करना है, और अगर किसी काम से रुकने का हुक्म दिया है तो हमें उस काम से रुकना है। इसी वजह से सूफिया ने कहा कि नेकी महज किसी काम के करने का नाम नहीं है, बल्कि नेकी वो भी होती है कि जब किसी काम से रुक जाया जाए। मिसाल के तौर पर जैसा कि रोज़ा हर साहिब ईमान पर फ़र्ज़ है, और जब रोज़े की हम बात करते हैं तो रोज़े का जो मफ़हूम हमारे सामने आता है वो ये है कि आपने खाने पीने को तर्क करना है, ख्वाहिशात नफसानी को तर्क करना है। रोज़े में करने का कोई काम नहीं है, बल्कि रोज़े में तर्क करने की अशिया है। इसलिए फरमाया कि ये रोज़ा ही तुम्हें इस बात का पैगाम देता है, ना सिर्फ़ अमल नेकी कहलाता है बल्कि किसी अमल का तर्क करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नेकी बन जाता है। तो अब ये हुक्म इसी अंदाज़ में है कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा महबूब तुम्हें दे दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। और यही हकीकी मायार बंदगी है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और तुफ़ैल इंसानियत को अता की गई। फिर उसके बाद हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा के जिनका नाम हन्ना बिनते फ़ाक़ूज़ ज़िक्र किया जाता है, उन्होंने एक मन्नत मानी थी, और कुरान ने उसका ज़िक्र किया है कि इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान, कि जब इमरान की बीबी ने अर्ज़ किया, यानी हज़रत इमरान की अहलिया ने अर्ज़ किया, रब्बी इन्नी नज़रतु, कि ए मेरे रब मैं तेरे लिए मन्नत मांगती हूँ, इन्नी नज़रतु लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी, ये मन्नत मानती हूँ कि जो मेरे पेट में है वो मैं खालिस तेरी ही खिदमत के लिए रख छोड़ूँगी। इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि तू सुनने वाला है और तू जानने वाला है। फिर फरमाया फलम्मा वदाअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदाअतुहा उनसा, बस जब उन्होंने उसे जना तो वो अर्ज़ करने लगी, बारी ताला ये तो मैंने लड़की को जन्म दिया है, वल्लाहु आलमु बिमा वदाअत, और अल्लाह खूब जानता है कि जिसको तूने जना है। और फरमाया वलैसा ज़करु कल उनसा, कि जो तूने बेटी जनी है अगर तू इसकी जगह बेटा जनती तो वो बेटा कभी भी इस बेटी का मुकाबला नहीं कर सकता था। और जिस बेटी को उन्होंने जना वो अपने वक्त की औरतों की सरदार ठहरी, सबसे अफजल और सबसे अजमल ठहरी, वो अज़ीम हस्ती जनाब ईसा रूहुल्लाह की वालिदा मोहतरमा सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा थी।
तो यूँ समझिए कि हज़रत इमरान सैयदा मरियम के वालिद बुजुर्गवार हुए और सैयदा हन्ना बिनते फ़ाक़ूज़ आपकी वालदा मोहतरमा हुई। अब चूँकि पहले मन्नत मान रखी थी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की बारगाह में उन्हें पेश करेंगी और रब्ब ज़ुल जलाल की दीन की खिदमत के लिए उन्हें मामूर करेंगी, तो फिर उन्होंने उन्हें जनाब ज़करिया की कफ़ालत में दे दिया कि जो सैयदा मरियम के खालू थे, और सैयदा मरियम का वो मकाम मस्जिद अक्सा में बनाया गया और आप वहाँ रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और बंदगी करती थी। और उस इबादत के नतीजा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदा मरियम पर वो इनाम और इकराम नाजिल फरमाता कि बेमौसम फल आपके पास मौजूद पाए जाते। जब जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि ये जो फल मैं तुम्हारे सामने देख रहा हूँ इनका तो मौसम ही नहीं है, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो सैयदा मरियम जवाब में कहती हैं हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तो मैं भी नहीं जानती कि ये कहाँ से है, हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि जिस रब की मैं इबादत करती हूँ ये उसी की जानिब से मुझे इनाम दिया गया है। यहाँ कुरान के अल्फाज बड़े खूबसूरत और बहुत ही शानदार हैं। फरमाया कि जब ये उन्होंने सुना कि इस मकाम पर सैयदा मरियम बैठकर इबादत करती हैं तो इस इबादत के नतीजे में उन्हें बेमौसम फल अता किए जाते हैं, तो वो जान गए कि ना ये मकाम कोई आम मकाम है और ना ये हस्ती सैयदा मरियम कोई आम हस्ती हैं। तो फिर उन्होंने किया क्या? कुरान ने कहा हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं खड़े खड़े, यानी उस मुक़द्दस मकाम पर जहाँ रब की बरकत नाजिल हो रही है, रब की नेमत उतर रही है, वहाँ खड़े होकर जनाब ज़करिया ने दुआ मांगी। और दुआ क्या मांगी? बारी ताला, मैं जानता हूँ कि मैं इस उम्र को पहुँच गया हूँ कि आम तौर पर इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं होता, मेरी बीवी भी बांझ है, लेकिन इस उम्मीद के साथ मांग रहे हैं दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर शय पर कादिर है। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, कि ए मेरे रब मुझे अपने पास से तू सुथरी औलाद अता कर दे, कि बेशक तू ही तो दुआओं को सुनने वाला है। तो फरमाया फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल महराब, महराब में जनाब ज़करिया खड़े नमाज पढ़ रहे थे और फरिश्तों ने आकर उन्हें खुशखबरी दी और बशारत दी। किस बात की? अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं तुम्हारे बेटे याहया की कि तुम्हारा बेटा भी पैदा होगा और उसका नाम याहया होगा। और फिर उन्होंने दोबारा ये बात अर्ज़ की कि मैं तो उम्र के इस हिस्से में हूँ कि बेटा पैदा नहीं हो सकता, औलाद पैदा नहीं हो सकती, मेरी बीवी भी बांझ है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ये तुम्हारा मसला नहीं है, यफ़अलु मा यशा, तुम्हारा रब तो वो है कि बस उसे सिर्फ़ कुन कहना होता है, फ़यकून वो हो जाता है। रब्बे ज़ुल जलाल जो चाहता है अपनी मंशी और मर्ज़ा से, ऐसी चीज़ें भी, उन चीज़ों पर भी रब्बे ज़ुल जलाल कुदरत रखता है कि जो आम तौर पर तुम्हें एक नादिर नज़र आती हैं, तुम्हें गैर मामूली नज़र आती हैं, नामुमकिन नज़र आती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर भी कुदरत रखता है। तो जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने उस मकाम की बरकत से, उस महराब में मौजूद सैयदा मरियम की बरकत से, और जहाँ रब की बरकत और रहमत नाजिल हो रही है उस मकाम की बरकत से औलाद अता फरमाई। और वो औलाद भी कोई मामूली औलाद नहीं थी, बल्कि गैर मामूली औलाद जनाब सैयदना यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। यहाँ हमारे उलमा ने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मकाम से तुम्हारी दुआ को सुनता है, वहीं रब्बे ज़ुल जलाल उन मकामात पर ज़्यादा सुनता है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब बंदे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मकामात पर ज़्यादा सुनता है जिन मकामात पर उनकी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। इसीलिए रब के मुक़र्रबीन के पास जाकर उनसे दुआ करवाई जाए, मुक़द्दस मकामात पर जाकर दुआ मांगी जाए कि वहाँ दुआ के कबूलियत के इम्कानात ज़्यादा हो जाया करते हैं। फिर उसके बाद हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बतन अक़दस से बग़ैर बाप के सैयदना ईसा की विलादत का पूरा तज़किरा किया गया है। उस पूरे अहवाल को ज़िक्र किया गया, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात को बयान किया गया है। इन आयात में जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 मोजज़ात ज़िक्र किए गए हैं। पहला मौज़ा ये है कि जनाब ईसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ताकत और कमाल अता फ़रमाया कि वो मट्टी से परिंदे पे बनाते और फिर उनमें फूंक मारते तो वो परिंदे उड़ने लग जाते थे। इसी तरह से जो पैदाइशी नाबीना होते थे, जनाब ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी नाबीना आँखों में बेनाई अता फरमा देते थे। कोढ़ और बर्स के मर्ज़ में मुब्तला
अफराद को जनाब ईसा की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोजज़े की सूरत में उन्हें शिफायाब फरमा देते। इसी तरह आप मुर्दों को ज़िंदा किया करते और गैब की ख़बरें बयान किया करते थे। इसकी तफसील भी फिर मुफस्सिरीन ने ज़िक्र की है कि किस किस अंदाज़ में आपने परिंदों को ज़िंदा किया, मुर्दों को ज़िंदा किया, नाबीना लोगों को बेनाई अता की, और ये सारा का सारा अमर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म ही से था। गैब के इल्म के हवाले से तफसीर जुमल में बतौर ख़ास और तफसीर कुर्तुबी में बयान किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गैब की ख़बरें किस अंदाज़ में बयान करते थे। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो लोग आया करते तो आप उन्हें बताते थे कि तुम क्या खा कर आए हो और अपने घर में क्या रख कर आए हो। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बच्चे जमा हो जाते थे, और जब बच्चे जमा हो जाते तो इस वाक़े को तफसीर कुर्तुबी में और तफसीर जुमल में बड़ी सराहत के साथ जिक्र किया कि बच्चे जमा हो जाते तो आप उन्हें बताते, क्या बताते थे कि तुम्हारे माँ बाप ने आज ये पकाया है और उन्होंने तुमसे जो है हिफाजत के लिए ये चीज़ छुपा कर रख दी है। वो बच्चे जब घरों को जाते उन्हें वो चीज़ ना मिलती तो वो रोते थे, तो उनके माँ बाप पूछते थे कि ये तुम्हें ख़बर दी किसने, तो वो जवाब में कहते कि ये बात तो हमें ईसा ने बताई है। तो वो अपने बच्चों को रोकते कि नहीं उसके पास मत जाया करो, वो माज़अल्लाह जादूगर हैं और वो तुम पर असर हो जाएगा, और इस तरह की दीगर बातें किया करते थे। जब कुछ दिन वो बच्चे ना आए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों से पूछने गए कि तुम्हारे बच्चे आजकल बाहर नहीं आ रहे। तो चूँकि उन्होंने अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था कि जनाब ईसा के पास ना जाएं और इनकी तालीम कहीं उन पर असरअंदाज ना हो जाए, तो उस पर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने जवाब दिया कि वो नहीं हैं, और तावील करने लगे और मुख्तलिफ़ बहाने बनाने लगे। जिस कमरे में बच्चे बंद थे आप वहाँ पहुँचे और पूछा कि अंदर क्या है, तो उन्होंने कहा कि अंदर सूअर हैं। तो उसके जवाब में जनाब ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। जब दरवाज़ा खोला गया तो उन सारे बच्चों की जो शक्लें हैं वो सूअर में तब्दील हो चुकी थी। यहाँ मैं रुक कर अपने नाजरीन को ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और ताकत का मलका और कमाल तो बहुत बुलंद है। ये तो हम उन हस्तियों का तज़किरा कर रहे हैं कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना करम फरमाया और उन्हें नबूवत और रिसालत अता की कि वो जैसे कह देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे फरमा देता है। और जनाब ईसा हों या जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब यूसुफ़ का भी एक वाक़या है, वो हम उसी वक्त सूरह यूसुफ़ के उस वाक़े पर हम ज़िक्र करेंगे। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये तो वो हस्तियाँ हैं कि जो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुक्तदी बनकर मेराज की शब मुस्तफ़ा की इमामत में मुक्तदी बनकर खड़े थे। इनकी अज़मत और शान का आलम यह है, तो बताइए ख़ुद इमामुल अंबिया ताजदार कायनात का मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अनवर से जब कोई बात निकलती होगी तो मेरा रब उसे किस अंदाज़ में कबूल फरमाता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अंबिया और रसूल के मकाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो लोगों ने जो खुदा का तसव्वुर कायम कर रखा था उस तसव्वुर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तोड़ा। ये बनी नजरान के जो वफ़द आया था उसी का तज़किरा यहाँ किया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बयान फरमाया कि जनाब ईसा तो आदम की मिसल हैं, तुम्हें तो हैरानगी आदम पर होनी चाहिए थी। ईसा की कम अज़ कम तुम्हें माँ तो नज़र आती है, मगर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के तो ना बाप थे ना ही वालदा थी, वो तो वालिद और वालदा के बग़ैर पैदा किए गए, तो वो तो ज़्यादा हक़ बजानिब थे कि तुम उन्हें जो है अल्लाह का बेटा कहते या रब कहते। यहाँ चलो जनाब ईसा की वालिदा माजदा तो मौजूद हैं, तो कहा ये आदम ही की मिसल हैं। जैसे रब्बे ज़ुल जलाल ये ताकत रखता है कि आदम को बिन माँ बाप को पैदा करे, वैसे ही रब्बे ज़ुल जलाल ये ताकत भी रखता है कि वो जनाब ईसा को बिन बाप के पैदा फरमा दे। फिर उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबाहला का चैलेंज फरमाया था कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने उसका तज़किरा किया, जिसमें आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि चलो ऐसा करते हैं कि तुम भी अपनी औलादें ले आओ, मैं भी अपनी औलाद ले आता हूँ, तुम अपनी बीवियों को ले आओ, अपने घर वालों को ले आओ, ख़वातीन को ले आओ, मैं भी ले आता हूँ, तुम ख़ुद भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ। तो फरमाया कि उसके नतीजा और जवाब में वो लोग नहीं आए थे कि हुज़ूर ने फरमाया था कि जमा हो जाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगते हैं, जिसकी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन वो लोग उन लोगों ने राह फ़रार इख्तियार कर ली थी। तो इस वाक़े को वजाहत के साथ ज़िक्र किया गया। फिर उसके बाद जो यूनिफॉर्मिटी थी, यानी यहूद व नसारा और मुसलमानों के दरमियान जो मुश्तरकात अशिया थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसकी जानिब उन्हें बुलाया
और वो इस अंदाज में बुलाया कि इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, चलो हमारा पूरा दीन अगर तुम नहीं मानते हो, कम से कम उन बातों पर तो इत्तफाक़ राय कर लो कि जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरका हैं। तो ये भी हमें यूँ समझिए कि तबलीग का एक उसलूब और एक अंदाज़ हमें मिल रहा है कि जहाँ पर तमाम बातों पर इत्तफाक़ मुमकिन ना हो तो फिर वहाँ कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मुश्तरकात पर इत्तफाक़ कायम कर लिया जाए ताकि मुआशरे को एक मुस्बत पैगाम दिया जा सके और उसके एक मुअस्सर असरात मुआशरे पर मुरतब हो सकें। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आलम अरवाह में एक मीसाक किया गया था उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि तमाम नबियों और रसूलों की अरवाह को जमा करके रब्बुल ज़ुल जलाल ने उनसे जो वादा लिया था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद और नुसरत का, उसका तज़किरा किया गया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। कि याद करिए उस वक्त को कि जब मैंने तमाम नबियों से वो वादा लिया, वो मिसाक लिया इस बात का कि जब मैं तुम सबको नबूवत और रिसालत दूंगा, तुम्हें किताब दूंगा और तुम तबलीग में मशगूल और मसरूफ़ होगे, और अगर उस दरमियान मेरा रसूल मोहम्मद अरबी तुम्हारे दरमियान आ जाए तो तुमने क्या करना है, अपना सर उसके सामने झुका देना है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, कि तुमने उस पर ईमान भी लाना है और ज़रूर बज़रूर तुमने उनकी मदद भी करनी है। तमाम अंबिया और रसूल ने इस पर तस्दीक शब्द की इकरार किया कि बारी ताला हम तुझसे ये वादा करते हैं कि हम तेरे महबूब के सामने अपनी नबूवत और रिसालत को छोड़ देंगे और उसकी नबूवत के झंडे के साए तले आ जाएंगे। और जब तमाम नबी और रसूलों ने इस बात का इकरार किया तो फरमाया फ़शहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, कि तुम लोग भी सब गवाह हो जाओ और मैं भी गवाहों में तुम्हारे साथ शामिल हूँ। ये एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ और उसलूब है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान नबूवत के हवाले से कुरान ने ज़िक्र फरमाया है। चूँकि वक्त मुख्तसर होता है तो हम तफसील में नहीं जा सकते, इख्तिसारन मैंने इस वाक़े की जानिब इशारा किया और अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। काबतुल्लाह की तामीर का एक दफ़ा दोबारा तज़किरा हुआ और इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबतुल्लाह को इबादत की गर्ज से तामीर किए जाने पर फरमाया कि ये पहला घर है जो रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत के लिए बनाया गया। इन अव्वल बैती वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, और फरमाया कि ये घर है कहाँ, ये बक्का में है। यहाँ बक्का से मुराद मक्कतुल मुकर्रमा है। और फिर इस शहर में जो निशानियाँ मौजूद हैं उनका तज़किरा किया गया कि यहाँ मकाम इब्राहीम है, कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तामीर की है उसकी अलामत और उसकी निशानी और उसकी पहचान हमने अपने शाइर में दाखिल करके रखी है। फिर हज के अहकामात को ज़िक्र किया कि जिसे इस्तिताअत दी गई है उसे चाहिए कि वो इस पाक घर के हज के लिए आए, और इस तरह के दीगर अहकामात जो काबतुल्लाह और हज के साथ मुत्तसिल और मुंसलिक हैं उनका तज़किरा किया गया। इत्तिहाद का दर्ज दिया गया और फरमाया कि तुम्हारा मलका और तुम्हारी शान और तुम्हारा शरफ़ यही होना चाहिए कि तुम तमाम एक लड़ी में पिरोए हुए नज़र आओ, क्योंकि ये दीन इस्लाम ही की बरकत है कि तुम्हारा शिराज़ा बिखरा हुआ था, तुम लोग बिखरे हुए थे, तुम एक दूसरे से जुदा थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, और जब तुम्हारी दुश्मनी शुरू होती थी तो वो एक खून से लेकर हज़ारों खून तक बढ़ जाया करती थी। फरमाया फिर कुरान आया, फिर साहिब कुरान आए, फिर मेरा दीन आया, फिर दीन इस्लाम का नूर आया, फिर इस नूर ने तुम्हें हिदायत का ऐसा कमाल रोशन शाहकार अता किया। फरमाया कि फिर ऐसा हुआ वज़कुरू इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, थे तो तुम दुश्मन मगर फिर हमने तुम्हारे दिलों को आपस में मिला दिया, तुम शीर व शक्र हो गए और तुम एक इत्तिहाद का दर्स देने वाली कौम बन गए। और यही इत्तिहाद का दर्स रहती दुनिया तक के लिए तुम अपने साथ जोड़े रखना और उम्मत वहदत के तौर पर ही तुम्हारी पहचान सारी दुनिया में कायम रहे। फिर उसके बाद इस उम्मत को जो उम्मत खैर कहा गया उसका तज़किरा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम्हें उम्मत खैर बनाया है, तमाम उम्मतों में से तुम्हें बेहतरीन बनाया है। किस बात पर यह बेहतरीन है? फरमाया दो बातों की बुनियाद पर तुम्हें बेहतरीन उम्मत फरमाया। कैसे? उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ़ व तनहौन अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम नेकी की दावत देते हो और तुम बुराई से रोकते हो।
अब ये एक छोटा सा सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके साथ कुछ चीज़ों की क़ुयूदात होती हैं, और क़ुयूदात से मुराद ये है कि आप उसको इस अंदाज़ में समझें कि अगर तो तुम्हारे साथ ये चीज़ें शामिल रहीं तो तुम्हें ये मनसब और ये मसनद ज़रूर रहेगा। अगर आप कहीं नौकरी भी करते हो तो आपसे ये कहा जाए कि अगर तुमने रोज़ाना 8 घंटे ड्यूटी की तो तुम हमारे एम्प्लॉय रहोगे, हमारी नौकरी में रहोगे। तुमने अगर इन शराइत पर अमल किया तो तुम्हें बोनस भी मिलता रहेगा, तुम हमारी फैसिलिटीज़ से अपने आप को फैसिलिटेट भी करते रहोगे। अगर तुमने उससे इन्हिराफ किया तो फिर हमारा और तुम्हारा ताल्लुक़ कोई नहीं है। तुम्हें जो डेजिग्नेशन दी गई है तुम उस डेजिग्नेशन पर कायम नहीं रह सकोगे, तुम्हें सुबकदोश कर दिया जाएगा। बिला तशबीह और बिला मिसाला में ये समझना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितनी उम्मतों को भेजा, मगर उन तमाम उम्मतों में मुस्तफ़ा की उम्मत को इज़्ज़त और शर्फ़ अता किया, और साथ फरमाया कि इज़्ज़त और शर्फ़ इस शर्त की बुनियाद पर है कि तुम नेकी की दावत देते हो और तुम बुराई से रोकते हो। और अगर आज यही उम्मत खैर नेकी की दावत को छोड़ दे और बुराई से अपने आप को जोड़ ले और बुराई से लोगों को रोकना तर्क कर दे तो फिर यकीनन ये उम्मत खैर कहलाने की हकदार नहीं रहेगी। हमें इस पर ज़रूर गौर और फ़िक्र और तदब्बुर करना चाहिए। फिर उसके बाद ग़ज़वा बदर का बड़ी सराहत के साथ और बड़ी वजाहत के साथ भी तफसील तज़किरा किया गया है, किस तरह से ग़ज़वा बदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मदद और नुसरत को नाजिल किया और किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से फ़रिश्ते नाजिल हुए, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अब भी। और वो फ़िज़ाए बदर क्या थी कि उन्हें एतमाद और यकीन एक ज़ात पर था जिस ज़ात का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जो आज भी अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उसी तरह सहाबा की तरह हम ईमान और इक़ान कर लें तो फ़रिश्तों की सूरत में रब की मदद और नुसरत आज भी नाजिल हो सकती है। ओहद के मैदान का तज़किरा किया गया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की जो अफवाह उड़ाई गई और उस अफवाह के नतीजा में जिस तरह से मुसलमान मुंतशिर हुए और उसके नतीजा में जो मुसलमानों का नुकसान हुआ और जो जीती हुई जंग जो है मुसलमान एक तरह से हार गए, उसका पूरा तज़किरा किया गया और ये बयान किया गया देखो एक छोटी सी बात जो मुस्तफ़ा की नाफरमानी के ज़रिए से तुमने अपने ऊपर कायम की, उसका नतीजा ये निकला कि तुम्हें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तुम्हें तुम्हारी बका और तुम्हारे वजूद की ज़मानत इसी बात पर है कि तुम मेरे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अमल में इताअत और फर्माबरदारी और इत्तिबा करते रहो ताकि तुम्हारा वजूद बरकरार रहे। इसी तरह से फिर आगे हम देखते हैं कि एक बड़े खूबसूरत वाक़े की जानिब ज़िक्र किया गया है कि जब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मदरास की जानिब भेजा था कि जाओ और चूँकि वो लोग वहाँ ज़िम्मी रहते हैं, उनके ज़िम्मा जो टैक्स निकलता है वो लेकर आओ। जब आप वहाँ गए और उन लोगों से वो टैक्स की वसूली के लिए तकाज़ा किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि देखो ये मुसलमानों का रब कैसा है और हमारी शान देखो कि इनका माज़अल्लाह रब फ़कीर है और हम गनी हैं कि उस रब ने इसे भेजा है कि जाओ हमसे आकर मान लो। यानी वो माज़अल्लाह रब को फ़कीर कह रहे थे और अपने आप को गनी कह रहे थे। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उनके सरदार के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। उन्होंने आकर हुज़ूर की खिदमत में शिकायत की थी कि सिद्दीक़ अकबर ने हमारे सरदार की तौहीन की है। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जब सारा वाक़या बयान किया कि इस तरह इन्होंने मेरे रब की तौहीन की है तो वो लोग इनकार कर गए। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पर गवाही देने के लिए उस वक्त वहाँ मजलिस में कोई मौजूद नहीं था। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आयात को नाजिल किया कि अबू बकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक वक्त वो भी आया था कि मेरे मुस्तफ़ा की सदाकत और सच्चाई की गवाही देने को कोई ना था, तो तूने उसकी गवाही दी थी कि मेरा महबूब सच्चा है। आज तुझे सच्चाई की हाजत है कि कोई गवाही दे, तो कोई ज़मीन पर रहने वाला फ़र्द नहीं देगा तेरी गवाही, बल्कि मैं ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल अपनी आयात नाजिल कर रहा हूँ। फरमाया लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। किसी ने सुना हो या ना सुना हो, मगर तहकीक तुम्हारे रब ने सुन लिया है कि इन्होंने कहा है कि अल्लाह फ़कीर है और ये लोग गनी हैं। और इसके ज़रिए से जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत को ज़िक्र किया गया। मौत का वक्त मुकर्रर है, ये बात बयान की गई। साथ ये भी बयान किया कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और साथ फरमाया कि जिसने मौत का जायका चखना है, और जाहिर सी बात है कि हर एक ने चखना है, तो फिर उसे ये भी जान लेना चाहिए कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, एक जन्नत का रास्ता और एक दोज़ख का रास्ता।
अब वो दुनिया से जाने से पहले और इस मौत का जायका चखने से पहले ये ज़रूर अपना मुहासबा कर ले कि उसने जन्नत के रास्ते को इख्तियार कर रखा है या उसने जहन्नम के रास्ते को इख्तियार किया है। आंखें बंद होने की देर होगी और क़ब्र में जाने की देर होगी, सब खुलकर वाज़े और नुमायाँ हो जाएगा कि तुम दुनिया में क्या कुछ करते रहे। आया तुमने अपने रब को राज़ी किया या फिर रब की नाफरमानी में सारी ज़िंदगी गुजार दी और इसी ज़ोम में रहे कि देखी जाएगी कि कल हमारे साथ क्या होगी। फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम किसी तौर पर भी अपने रब की पकड़ को हल्का महसूस न करो, उसकी पकड़ इंतहाई सख्त है। फिर इस सूरह मुबारका के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ दुआएं उम्मत मुस्लिमा को सिखाई हैं कि अपने रब से इस अंदाज़ में दुआ मांगो। इन तमाम दुआओं का जो खुलासा और निचोड़ है, वो खुलासा और निचोड़ ये है कि जब भी दुआ मांगी जाए तो दुआ मांगते हुए सबसे पहले रब की किबरियाई और उसकी हम्द बयान की जाए, फिर अपनी आजिज़ी बयान की जाए कि मैं आजिज़ बंदा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई वक़्त नहीं, तेरी पाक बारगाह के सामने मेरा तज़ल्लुल है और मेरी ज़िल्लत है, सारी बड़ाइयाँ तेरे सामने हैं। और इन दोनों बातों को ज़िक्र करने के बाद फिर वो अपने रब से जो दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम फरमाए। आज हमने सूरह आले इमरान के तमाम उन्वानात और मज़ामीन को अपनी गुफ्तगू में समेटने की कोशिश की। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब पर लुत्फ़ व करम फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त हम सूरतुन निसा के इब्तदा से शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान का नूर, कुरान का फ़हम और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तालीमात का नूर अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।